आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा मंत्रिमंडल करेगा अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन। अखिलेश ने जाने से इनकार किया है। कैबिनेट मंत्रियों और विधानमंडल सदस्यों को लेकर 10 लग्जरी बसें अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। बीजेपी विधायकों के साथ अयोध्या दौरे के लिए रवाना हुए बीएसपी विधायक उमाशंकर, कुंडा विधायक राजा भैया भी अयोध्या दौरे में शामिल है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अखिलेश यादव के नहीं जाने पर कहा, हमने अखिलेश यादव को बोला, लेकिन उनका कहना है कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा आपके बुलाने पे नहीं जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब भगवान बुलाते हैं तभी जाते हैं। हमें आज बुलाया, हम जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सत्र के समापन पर संबोधन दिया। राम मंदिर से लेकर आने वाले चुनाव पर बयान दिया। अगले 25 साल का खींचा खाका प्राइम मिनिस्टर ने। सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में चुनावी आहट की भी बात कही। कहा, चुनाव अब दूर नहीं, कुछ लोगों को होती है घबराहट। पीएम मोदी के लोकसभा सत्र के समापन पर ओवैसी ने लोकसभा में कहा, क्या सरकार सिर्फ हिंदुत्व के लिए है? पीएम मोदी आज झाबुआ जाने वाले हैं, जहां 7,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे झाबुआ में रैली भी संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी। वहीं लोकसभा स्पीकर के कक्ष में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी की चाय पर मुलाकात हुई। चिदंबरम ने मोदी को लेकर दिया बयान, अगर मोदी 2024 जीते तो राज्य पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट आ जाएगा। भारत रत्न पर संसद में संग्राम जारी। खड़गे के बयान पर भड़के धनखड़। कहा, चौधरी चरण सिंह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। सम्मान के लिए जयंत चौधरी ने कहा धन्यवाद। विधानसभा में सीएम योगी ने यूपी में विकास का भरा दम। कहा, नंबर 1 होने से विरोधी परेशान। बोले, रामलला को समर्पित ये बिना भेदभाव वाला बजट। उधर पंजाब और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग अलग। केजरीवाल बोले, सभी 14 सीटों पर अकेले लड़ेंगे हम, 15 दिनों में उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया। अनुशासनहीनता की शिकायत और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के बाद ये एक्शन। प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उनको निमंत्रित किया था और उनकी जमकर प्रशंसा की थी और अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी प्रमोद कृष्णम की मुलाकात हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड से कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी ने की पूछताछ। लगभग 11 घंटे तक चली यह पूछताछ। जेपी नड्डा का आज चेन्नई दौरा है, रैली को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। अपनी यात्रा के दौरान जेपी नड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम सहित गठबंधन नेताओं से करेंगे मुलाकात। फ्लोर टेस्ट के पहले नई एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में 30,000 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नए पदों को स्वीकृति दी है। विश्वास मत से पहले सीपीआई नेता से मुलाकात के बाद मांझी ने एनडीए के पक्ष में जारी की व्हीप। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, खेल नीतीश ने शुरू किया है, उसे 12 फरवरी को हम खत्म करेंगे। यूपी विधानसभा में सीएम योगी पर अखिलेश ने चुटकी ली। कहा, बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। जहां तक बात पहुंचनी है पहुंच चुकी है। सचिन पायलट बरसे केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर। बोले, 10 वर्ष से केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं की कर रही अनदेखी और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए सबक लेने की बात कही। इधर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 16 फरवरी को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान। सभी किसान, मजदूर और संगठन भारत बंद में हो शामिल। 4 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे देश के सभी राजमार्ग। एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर किसानों का आह्वान। किसान मार्च को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। दिल्ली के सभी बॉर्डर को रखा गया है अलर्ट मोड पर। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान से पहले सिंगू बॉर्डर के पास सुरक्षा कड़ी, भारी पुलिस बल की तैनाती। किसान आंदोलन पर बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। कहा, एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत का न्योता दे रही है और दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश हो रही है। हल्द्वानी हिंसा मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की गई गिरफ्तारी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बंद हुई इंटरनेट सेवाएं, बहाल। हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर। हल्द्वानी हिंसा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से वादा किया। बोले, दंगाइयों पर करेंगे ऐसी कार्रवाई की भविष्य के लिए बन जाएगी ये मिसाल। अल्मोड़ा में धामी के रोड शो में पहुंचे हजारों लोग। मुख्यमंत्री ने किया 202 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास।
पुणे में सीएम योगी ने आध्यात्मिक गुरु गोविंद देव गिरी महाराज से की मुलाकात। कहा, भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टे करती थी। लोकसभा में राम मंदिर पर प्रस्ताव पर बोले अमित शाह। 22 जनवरी को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक दिन। अमित शाह ने कहा, राम के बिना देश की कल्पना नहीं। स्पीकर ने सदन में पढ़ा संकल्प। सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले ही जारी होगा नोटिफिकेशन। बोले, मुसलमानों को किया गया गुमराह। असदुद्दीन ओवैसी का राम को लेकर बयान। कहा, मैं राम की इज्जत करता हूं लेकिन नाथूराम से नफरत करता हूं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर पर चर्चा में भाग नहीं लिया। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आमने सामने। भिड़ंत हुई, कई छात्रों को चोटें आई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाने से रोका। हल्द्वानी हिंसा मामले में आई रिपोर्ट। एक हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ने प्रशासन को अलर्ट किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी कर सकते हैं भारी विरोध प्रदर्शन बवाल। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के जाति को लेकर दिए बयान पर विरोध जारी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने बदरपुर में किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर लगा झटका। मिलिंद देवड़ा के बाद अब बाबा सिद्दीकी ने भी छोड़ दी पार्टी। एनसीपी अजित गुट में होंगे शामिल। खबर भारत से। अमरावती के धामनगांव तालुका में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल प्रभावित हुई है। रबी फसलों के साथ ही सब्जियों और बागीचों को भी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया है। त्रिपुरा के धलाई में मुख्यमंत्री मानिक साह ने गांव चलो अभियान के तहत लाभार्थियों के घरों का दौरा किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने संदेश खाली घटना के खिलाफ स्वामी विवेकानंद आवास पर विरोध प्रकट किया। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मीनाक्षी लेखी और गायक मोहित चौहान डुअर मुसाफिर गीत के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बती नववर्ष लोसर के स्वागत के लिए जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फ से ढकी पहाड़ियों में घुड़सवारों का हो रहा है अच्छा व्यवसाय। फायदा मुनाफा। बर्फ में पर्यटक कर रहे हैं जमकर घोड़ों की सवारी। बारामूला में स्नो क्रिकेट का आयोजन हुआ। बर्फ में क्रिकेट खेलते नजर आए लोग। राजस्थान के पाली में भारतीय धार्मिक परिधान पहनकर और भारतीय संस्कृति में सराबोर होकर हजारों विदेशी नागरिकों ने मनाया जश्न। मारवाड़ी नृत्य पर थिरके विदेशी मेहमान।